एल्बिस्टेक लिनक्स कोर्स का अब हम लोग एडवांस पार्ट स्टार्ट करने लगे हैं। अब इस एडवांस पार्ट के अंदर हम लोग जो है फर्दर देखेंगे बैश स्क्रिप्टिंग को। लिनक्स बैश स्क्रिप्टिंग के ऊपर हम लोग डिटेल से आपको मैं स्क्रिप्ट्स लिखना सिखाऊंगा। उसको लिखना कैसे है, बेसिक कमांड से लेके कुछ एडवांस लेवल की कमांड्स तक हम लोग जो है वो आगे मूव करेंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लिनक्स बैश स्क्रिप्ट। ये आपकी CLI है। इसमें आप लोग किसी भी यूज़र पे जा सके आप लोग काम कर सकते हैं। इस टाइम जिस तरह मैं रूट यूज़र के तौर पे हूँ, आप ये ज़रूरी नहीं है कि आप रूट यूज़र से ही स्क्रिप्ट रन कर सकते हैं। अगर आप किसी और यूज़र पे लॉगिन किए हुए हैं, उस यूज़र से आप लोग स्क्रिप्ट यूज़ करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। तो स्क्रिप्ट लिखने का जो बेटर वे है वो ये होता है कि आप एक डायरेक्टरी सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे स्क्रिप्ट्स कि मैंने डायरेक्टरी क्रिएट करी है। ये मेरे पास क्रिएट हो गई है। अब मैं यहाँ पर ये करता हूँ कि इस डायरेक्टरी के अंदर मैं मूव कर देता हूँ ताकि मैं अपनी डायरेक्टरी को की लोकेशन चेंज करके इस डायरेक्टरी के अंदर चला जाऊँ। तो यहाँ पर स्क्रिप्ट्स है मेरे ख्याल से, हाँ ओके। अब मैं यहाँ पर LL करता हूँ या LS करता हूँ तो इसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा हुआ। अब स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट स्क्रिप्ट से। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ script1.sh। अच्छा, जो भी आपने स्क्रिप्ट लिखना है बैश का, उसके आगे एंड पे आपने SH ज़रूर लगाना है। तो ये SH है। आप शेल स्क्रिप्ट भी कहते हैं इसको, बैश स्क्रिप्ट भी कहते हैं। आपने स्क्रिप्ट लिखना है और एक्सटेंशन उसकी SH होनी ज़रूरी है। तो हम इसको विम करके किसी विम एडिटर या नैनो के थ्रू भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं विम यूज़ करूँगा। आपको दोबारा रिमाइंड करा देता हूँ, विम में जब एंटर होंगे तो आपको आई प्रेस करेंगे तब आप इंसर्ट मोड में आएंगे। तो मैंने आई प्रेस कर दिया, अब मैं इंसर्ट मोड में आ गया हूँ। किसी भी बैश स्क्रिप्ट को लिखने से पहले स्टार्ट करते हुए सबसे पहली लाइन आपने ये ज़रूर लिखनी है। मैं पहले लिख लेता हूँ एंड देन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या है। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ ताकि आप इजीली इसको व्यू कर सकें। ओके, इसका मतलब क्या होता है? ओके, तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इसको कहते हैं, ये हम लोगों ने एक्सक्लेमेशन मार्क भी शुरू किया, पहले हैश साइन लगाया, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क है, / एंड बिन एंड बैश। इसमें सबसे पहला साइन जो मैं यहाँ पर नोटपैड ओपन करता हूँ और नोटपैड में आपको ज़रा समझाता हूँ क्योंकि यहाँ पर विजिबिलिटी भी बेटर होगी। मैंने ये टाइप किया है वहाँ पर बिन बैश। ओके, इसमें ये दो फर्स्ट चीज़ें को देख लेते हैं। ये है क्या? म्यूज़िकल टर्म के अंदर म्यूज़िक जो होती हैं उसके अंदर म्यूज़िक में हैश साइन को शार्प साइन भी कहते हैं, हैश साइन को। और इन दोनों साइंस को हम हैश बैंग भी कहते हैं, ठीक है? या इसको हैश बैंग कह सकते हैं या शबैंग भी कहते हैं। शबैंग ये एक टर्म है जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर दिस। जब भी आप कभी बोलेंगे तो आपने ये बोलना है, या आप इसको लिखते हुए भी कह सकते हैं, किसी को समझाते हुए, कि शबैंग या हैश बैंग भी कहते हैं इसको। फिर आगे बिन और बैश ये यूज़ करते हैं। इट्स एक्चुअल में बैश स्क्रिप्टिंग में ये यूज़ होती है। इसमें ये जो साइन है सबसे पहला, इसको हम लोग शार्प साइन, म्यूज़िकल टर्म के अंदर ये शार्प साइन भी कहलाता है। इसको हम लोग हैश साइन भी कहते हैं। और इसके बाद आ जाता है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है इसको हम लोग असल में जो म्यूज़िकल टर्म है उसके अंदर इसको बैंक साइन भी कहते हैं, ठीक है? तो इसलिए दोनों को मिला के जो है वो शार्प बैंक भी कह सकते हैं, शबैंग उससे बन जाता है। तो ये एक्सप्लेन करना इसलिए मैंने सिर्फ एक्सप्लेन किया ताकि आपको जब आप स्टार्ट करें तो आपको पता हो कि इसका मेन पर्पस है क्या। और इसके आगे क्या होता है? इसके आगे होता है बिन बैश। बिन बैश वो लोकेशन है जहाँ से ये बैश स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगा, जिस जगह पे ये इंस्टॉल्ड है, जिसको हम यूज़ करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये बैश का जो स्क्रिप्ट है वो इस डायरेक्टरी, इस लोकेशन से रन होता है। तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसके बाद मैं एक इजी सी कमांड लिखता हूँ जो कि आप लोग अमूमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं, कोई प्रिंट की कमांड या कोई एको की कमांड। यहाँ लिख लेता हूँ माई फर्स्ट स्क्रिप्ट। ये मैंने लिख दिया। यहाँ लिखता हूँ माई फर्स्ट स्क्रिप्ट। ये मैंने लिख दिया, हेलो एल्बिस्टेक माई फर्स्ट स्क्रिप्ट। अब मैं इसको बाहर निकलना है, उसी तरह एस्केप प्रेस करूँगा, कॉलन साइन WNQ राइट एंड क्विट, ठीक है? और मैं एंड पे ये एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगाता हूँ क्योंकि जब फर्दर कभी आप लोग काम करेंगे तो आपको इसकी भी आइडिया हो जाएगा। कई दफ़ा ये इसको फोर्सफुली करना पड़ता है, तो फिर इसलिए मैं आदत हो गई हुई है, ये मैं साइन यूज़ करता हूँ इसके एंड पे। ओके, अब ये स्क्रिप्ट लिखा गया है। मैं स्क्रिप्ट को $L भी करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्क्रिप्ट लिखा गया है। लेकिन आप इसकी परमिशन देख सकते हैं। अब आप लोगों ने परमिशन पढ़ चुके हैं। ये इस कंडीशन में इसको एग्जीक्यूशन परमिशन नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ पर इसको रन करना है
तो अगर मैं इसको रन करने के लिए यहाँ पर लिखूंगा भी तो ये रन नहीं होगा, लेकिन रन करने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि अगर मैंने इसको रन करना है तो मैं लिखूंगा डॉट, डॉट होता है फॉर द करंट डायरेक्टरी, कि आप इस टाइम किस डायरेक्टरी के अंदर बैठे हुए हैं वो आपके लिए होता है डॉट साइन, और फॉरवर्ड स्लैश आपका होता है कि आप जो डायरेक्टरी के अंदर हैं उसको आपने यूज़ करना है, जिस स्क्रिप्ट को कॉल करना है। इसको हम डायरेक्टरी सेपरेटर भी कहते हैं कि डायरेक्टरी सेपरेट करता है ना फॉरवर्ड स्लैश, जिस तरह हम लिखते हैं। लेकिन अगर ये सपोज दैट कि हम किसी और डायरेक्टरी में बैठ के अपने स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो फिर उस टाइम भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अभी सिर्फ आपने ये देखना है डॉट इज़ जस्ट फॉर द करंट डायरेक्टरी एंड फॉरवर्ड स्लैश इज़ जस्ट यूज़ फॉर द डायरेक्टरी सेपरेटर के तौर पर इसको यूज़ करते हैं। अगर मैं यहाँ पर ये स्क्रिप्ट 1.sh लिखूंगा और इसको एंटर करूंगा तो आप ये देख लें परमिशन डिनाइड का एरर आ रहा है, और ये परमिशन डिनाइड का एरर इसी वजह से आ रहा है बिकॉज इस टाइम ऑनर के पास, ग्रुप के पास या किसी अदर यूज़र के पास एग्जीक्यूशन राइट्स नहीं है, क्योंकि इस टाइम हम लोग ऑनर हैं, हमने क्रिएट की है, तो हमें भी एग्जीक्यूशन की परमिशन चाहिए। तो एग्जीक्यूशन की परमिशन देने के लिए हम यहाँ पर कमांड टाइप करते हैं जिसको कहते हैं chmod +x का मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पर लिख देंगे स्क्रिप्ट। ये है क्या, आपने जो कि देखा होगा, मैंने तो आपको 777, 444, 622, 662 या इस तरह की कुछ चीज़ें बताई थी, लेकिन आपने देखा होगा मैंने आपको +x के बारे में नहीं कुछ भी बताया। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, +x का मतलब है एग्जीक्यूशन राइट्स, एग्जीक्यूशन x एग्जीक्यूशन के लिए यूज़ होता है, और +x का मतलब है कि सब के अंदर एग्जीक्यूशन ये एंटर हो जाएगी, x जो है का साइन एंटर हो जाएगा। जैसे मैं इसको एंटर करता हूँ और दोबारा एल करूँगा तो आप ये देखें कि ये भी x एंटर हो गया, यहाँ पर भी आ गया है, x ग्रुप के अंदर भी आ गया और x अदर यूजर्स के अंदर भी आ गया। लेकिन अगर आपने सेपरेट देना है तो आप उसको सेपरेटली भी दे सकते हैं, कोड के थ्रू भी दे सकते हैं, लेकिन दिस इज़ द शॉर्टेस्ट वे कि आप इसको इजीली यहाँ से किसी भी फाइल को परमिशन दे सकते हैं। तो अब मैंने इस फाइल को परमिशन दे दिया। अब मैं इसको अगर रन करना चाहूँगा तो आप ये देखें कि ये कंप्लीट हो गया कमांड। अब मैं इसको एंटर करूँगा तो आप यहाँ पर देखें जो उसके अंदर एको किया था मैंने, हेलो एल्बिस टेक माय फर्स्ट स्क्रिप्ट, तो वो स्क्रिप्ट यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, मैं यहाँ से यहाँ पर आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट स्क्रिप्ट के ऊपर आता हूँ। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट स्क्रिप्ट के ऊपर आएंगे, लेकिन नेक्स्ट स्क्रिप्ट के ऊपर आने से पहले मैं आपको एक चीज़ में और याद आ गई है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ एको के बारे में, कि एको कमांड जो है ये बिल्ट इन कमांड है। हम इसको बिल्ट इन कमांड के तौर पर यूज़ करेंगे क्योंकि ये बिल्ट इन है, पहले से हमें इसको कोई एक्सप्लेन नहीं करना पड़ा, डिफाइन नहीं करना पड़ा। जो आपके पास बैश स्क्रिप्टिंग है उसके अंदर इसको बिल्ट इन कमांड कहते हैं। इसको अगर चेक करना है कि ये बिल्ट इन है या नहीं है, या इसकी टाइप वेरीफाई करनी हो, तो हमारे पास आप ये देख सकते हैं टाइप -a लिखूंगा और आगे लिख दूंगा एको, तो ये आपके पास एक्सप्लेन करेगा कि एको इज़ अ शेल बिल्ट इन कमांड, ये बिल्ट इन है। बाकी भी और भी वेज हैं, इसको बिन एको भी कर सकता हूँ, यूज़र बिन एको के तौर पे भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अकेला इसको एको लिखेंगे तो ये शेल बिल्ट इन कमांड है, हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि कोई ऐसी फ्यू डिस्ट्रीब्यूशन आप यूज़ कर रहे हो लिनक्स की कि जिसके अंदर ये बिल्ट इन ना यूज़ हो रहा हो, आपके पास कोई और वे में यूज़ हो रहा हो, तो इसलिए ये मल्टीपल जो है वो डिफ़ाइन की हुई है कमांड्स, कि अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बिन एको को सपोर्ट करती है, कोई यूज़र बिन एको को सपोर्ट करती है, तो वो भी इस जो है एको को अंडरस्टैंड कर सके और एग्जीक्यूट कर सके, तो उस कंडीशन में कोई इशू ना आए, इस वजह से इसको यहाँ पर डिफ़ाइन किया होता है। लेकिन CentOS के अंदर वो इसको शेल की जो बिल्ट इन कमांड है वो एको ही अंडरस्टैंड कर लेता है, तो इसलिए आप इसको यहाँ पर यूज़ करने में कोई इशू नहीं होता। अब हम चलते हैं सेकंड स्क्रिप्ट की तरफ। सेकंड स्क्रिप्ट के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेकंड स्क्रिप्ट 2.sh, ये मैं क्रिएट करता हूँ, यहाँ पर आई करूँगा। अब आप लोगों को पता है कि यहाँ सबसे पहले हम लोग शबैंग डालेंगे बिन बैश, ये हमने एंटर कर दिया। अब यहाँ पर हम कमांड एक वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं, मैं आपको वेरिएबल डिफ़ाइन करना दिखाता हूँ। यहाँ मैं स्केल का वेरिएबल डिफ़ाइन करता हूँ, स्केल, या इसको हम ऐसे कर लेते हैं, कोर्स कर देते हैं, कोर्स लिनक्स ये मैंने एक सिंपल कॉल कर दिया है, लिनक्स स्क्रिप्टिंग लिख देता हूँ, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब मैं इसको एको करता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आई वॉन्ट टू बी गुड एट। अच्छा, अब मैंने वो वेरिएबल कॉल करना है, ये वाला वेरिएबल, तो मैं क्या करूँगा, $साइन लगाऊंगा, 2 ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स, ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स, इनको डाल के मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। अब मैं इसको सेव करूँगा उसी तरह, और एग्जीक्यूट करने से पहले आपको पता है एग्जीक्यूट, अगर मैं इसको वैसे एग्जीक्यूट करूँगा तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, बिकॉज इसकी इस टाइम परमिशन नहीं है। अगर मैं यहाँ पर एल करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी परमिशन नहीं है स्क्रिप्ट 2 की। तो अगर मुझे इसको परमिशन देनी है तो मैं क्या करूँगा, chmod +x script2.sh,
इसको जैसे करूँगा अब आप एल करके चेक कर सकते हैं, लिस्ट लॉन्ग लिस्ट करके वेरीफाई कर सकते हैं कि दोनों की परमिशन एग्जीक्यूशन की है। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा script2.sh, तो आपके पास आ गया आई वॉन्ट टू बी गुड एट Albistack लिनक्स स्क्रिप्टिंग। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। हमने तो यहाँ तक एको किया था, लेकिन उसने वेरिएबल से वो चीज़ पिक की और आपके पास एको कर दी, डिस्प्ले कर दी। तो आप इस तरह से इस एको की कमांड को विद वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं कैट करता हूँ यहाँ पर स्क्रिप्ट को, स्क्रिप्ट 1 मेरा क्या है, जस्ट एको किया हुआ है। अगर मैं कैट करूँगा यानी कि बाहर रहते हुए ही देख सकता हूँ, तो ये आपके पास स्क्रिप्ट 1 था, ये आपके पास स्क्रिप्ट 1 आ रहा है यहाँ तक, और ये आपके पास है स्क्रिप्ट 2। तो इस तरह से आप मल्टीपल चीज़ों को कंबाइन करके भी यूज़ कर सकते हैं विद एनी वेरिएबल। थैंक यू सो मच।